बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद नबी नसूरुल्लाह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ पर जो है लाइसेंस और हेलमेट पर इतनी ज़्यादा सख्ती कर दी गई है कि यहाँ पर जो है शहरी दफ्तर में आकर यहाँ पर जो है लंबी कतार के साथ यहाँ पर लाइसेंस बनवाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। शहरियों को जो गवर्नमेंट का जो है ये अच्छा इकदाम है। कम उम्र बच्चों के जो है जो एक्सीडेंट हो जाते हैं बगैर बिना लाइसेंस जो है यहाँ पर जो है गाड़ियाँ चलाई जाती हैं और हादसे होते हैं। कई जानों का ज़ाया भी हो चुका हुआ है। तो गवर्नमेंट की सख्ती के बाद आप पीछे मेरे रकम में देख सकते हैं कि काफ़ी आवाम की जो है तादाद जो है जहाँ पर लाइसेंस बनवाने के लिए आ गए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, शहर में जो है कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं। कैमरों के जरिए भी जो है यहाँ पर जुर्माने जो है किए जा रहे हैं। बताएं मुझे कि आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं? यहाँ सर हम लाइसेंस बनवाने हैं। पहले तो लाइसेंस बनवाया नहीं, जाहिर सी बात अब हुकूमत ने सख्ती की है तो फिर लाइसेंस बनवा के लिए आए हैं। आपको कुछ जुर्माना हुआ है? जुर्माना तो सर हुआ तो जब भी आए, जाहिर सी बात है। हेलमेट ना होने की वजह से सर जुर्माना हुआ, इस वजह से दोबारा आए। हेलमेट ना होने की वजह से सर, हेलमेट जो है आपकी सेफ्टी के लिए है। देखिए हेलमेट आपकी जान को बचाता है। हेलमेट पहनना जरूरी है। अगर बिना लाइसेंस आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी बिना लाइसेंस चलाना भी जुर्म है। तो ये जो गवर्नमेंट ने इकदाम उठाया, क्या ये ठीक नहीं है? बिल्कुल सही है, ये तो बात अच्छी है। इसमें सेफ्टी भी होती है आदमी की, और लाइसेंस वगैरह तो वैसे ज़रूरी होती है, हादसा के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर जो बंदे होते हैं वो ड्राइवर जो होते हैं वो गाड़ी को चलाते हुए अल्लाह ना अगर कोई हादसा हो जाता तो ड्राइवर भाग जाते हैं, इसलिए ना पता नहीं लगता। तो ये लाइसेंस वगैरह तो बहुत अच्छा इकदाम है, और इसके लिए खासतौर पर जो हेलमेट का है ये तो बहुत सेफ्टी वाली बात है। जो सिफारिश वाला है जिसके पीछे फोन करवा देता है उसको पहले अंदर भेज देते हैं, जिसका नहीं फोन। सर यहाँ पे सिफारिश की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ये है कि आप लाइसेंस पहले बनवाया था? नहीं पहले बनवाया। तो सर इतनी आपकी एज होगी, आपने पहले क्यों नहीं बनवाया? आपकी इतनी एज होगी, आपने पहले क्यों नहीं बनवाया? बाइक मैंने अब चलानी शुरू की है थोड़ी देर पहले। मैं बाइक नहीं चलाता था, मैंने जब बाइक लेने फिर बनवाना ना। तो सर हेलमेट कहाँ है आपका? हेलमेट घर में छोड़कर लाइसेंस से बनवाने आया हूँ। गलत बात है ना सर। गवर्नमेंट आपको कह रही है कि आप अपना लाइसेंस बनवाए। जब आप गवर्नमेंट आपके ऊपर सख्ती कर देती है, FIR दे देती है, फिर आप लाइसेंस भी बनवाते हैं, हेलमेट भी लेते हैं। इससे पहले क्यों नहीं अपनी हिफाजत करते हैं आप? पहले तो था ही नहीं, बाइक नहीं थी, कहाँ से चलाना था? साइकिल पे रखा हेलमेट चलाना था। आप क्या लेने आए हो? दोस्त के साथ आए हूँ। आप लाइसेंस बनवाने के लिए आए? हाँ, दोस्त के साथ आए। कहाँ से आए हैं? दो चक से आए हो। तो क्या लाइसेंस आप अपना बनवाने आए हो या दोस्त बनवाने आए हो? तो आपने अपना नहीं बनवाना? मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं है। आप बाइक चलाते हैं? नहीं। झूठ बोल रहे हो? नहीं चलाते भाई, ये देख अल्लाह है हमारा अपना हेलमेट हमारा। झूठ नहीं बोलना चाहिए यार। अरे हेलमेट दे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इंटरव्यू दे। मैं काम करता हूँ काम। तो आप पढ़े लिखे हो, आपको पता है कि हेलमेट जरूरी है, लाइसेंस जरूरी है। ये देख मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं है। सर क्या ले रहे हैं आप? मैं अभी लाइसेंस की कोशिश में आया हूँ, अभी देख रहा हूँ भी अभी नंबर कोई तो 10 बजे तक भी नहीं आएगा। नहीं, ऑलरेडी लाइसेंस का तो फायदा ही फायदा है, लेकिन हमारे लोग जो है ना जी, बस मेरे समय थी वो जैसे पंजाबी की मिसाल है, रब नेड़े के गुसोन नेड़े। असि कानून ते अमल नहीं करते। कानून ऑलरेडी पहले 1962 का है, ये नहीं भी होता है, लेकिन साढ़े हम देखा देखी लोग दिखती है तो बिकती वाला साहब। सर जब तक गवर्नमेंट ने सख्ती नहीं की, यहाँ पे रश मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। अब गवर्नमेंट ने जुर्माने भी कर दिए और FIR देनी शुरू कर दी है स्टूडेंट के ऊपर भी कि भाई स्टूडेंट को भी ऊपर FIR दो। कानून ऑलरेडी इससे पहले भी था, कानून इससे 20 पहले भी लागू था। वो अपना हमारी सेफ्टी है, अपना हेलमेट लेना, वो जान का खतरा अपना, दूसरों का भी अपना बचती है। कितनी एज होगी आपकी? मेरी एज है 61 साल। 61 साल से कितनी देर होगी बाइक चलाते हुए? बाइक तो मुझे तकरीबन 30-35 साल हो गए चलाते हुए। लाइसेंस तो अब बनाने आए आप? लाइसेंस पहले 2-3 दफा बनवाया है, लेकिन वो दूसरा वो लर्निंग वगैरह वो अपना आगे फिर वो एक्सटेंड ही नहीं करवाया। गलत है ना ये? नहीं, बात तो गलत है, लेकिन अगर पहले ये लाइसेंस बनाया हुआ था, ये आपको आज दिन ना देखना पड़ता। बस जी ऐसे ही समझ ले। लंबी लाइन लगी, कितनी लंबी लाइन लगी है, देखो कितनी कह रहे जी साडा नेट नहीं चल रहा।
हर बंदे का मोबाइल ते नेट चल रहा है सर नेट हर बंदे दफ्तरों के मोबाइल नेट और मोबाइल के नेट में डिफरेंट होता है। वो तार वाला होता है, ये मोबाइल वाला जो होता भी है। है देखो हुन असि मैं जिथे मर्जी चल जा मेरा नेट अब चलेगा। मेरी बात सुने, अब मेरी बात जी साडा नेट नहीं मेरी बात सुने, अब ये अंदर मेरी बैठे बंदे गड्डी वाले देख सर लो मेरी चाह बात पी सुने, रहे, आराम ना बैठे आप अपने असि जाके उन्हें नहीं, पूछया आप कि मेरी नेट की गल बात ना सुनो, करें, आप नेट की बात ना मेरी करें, गल आप ये बात करें कि यहाँ मैनू पर उन्होंने क्या है मैनू उन्होंने क्या है मैं उन्हें फोटो कापी करान गया मेरी गल सुनो मैं कहा यार की मसला कहंदे जी नेट नहीं चल रहा मैं सिर्फ इन्ना पूछा मैं कहा यार की चीज चाहिए कहंदे बाहर जाके पूछो एक मिनट सर, अंदर बैठे पहले सख्ती नहीं थी, दफ्तर खाली था, तब क्यों नहीं आप वो आए? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ठीक है तो वहाँ से पुलिस ही होनी चाहिए, वही जुर्माना करे, वही लिसांस बनाए। जगह जगह पुलिस नाके लगा सकती है तो लिसांस क्यों नहीं बना सकती? वहाँ ट्रैफिक एहलकार हो, वहाँ उनके पास सिस्टम हो, वही जो है लिसांस बनाए और आदमी को जुर्माना करके छोड़े। सर मेरी बात सुने, अगर जो अच्छा एजुकेशन पढ़ा लिखा बंदा कोई है तो सर वो तो खुद ब खुद आएगा तसल्ली से, यहाँ पर बैठ के लाइसेंस भी बनाएगा, अपना हर काम करवाएगा। जब सख्ती होती है फिर ही अवाम क्यों निकलती है? जहाँ पे रश है, जहाँ पे नाके हैं, वहाँ ट्रैफिक एहलकार हो, वही लिसांस बन जाए तो अच्छा नहीं। सर मैंने कई दफा अपनी आंखों में और कई दफा मीडिया में दिखाया गया है, अगर नाका लगा हुआ है ना तो बाइक वाला वो रोड ही छोड़ देता है। आप कह रहे हैं या इतनी वो पुलिस रोड से नहीं भाग है। जाता है। अब लोगों को पकड़ने के लिए गली चुराहों पर पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, वहाँ पुलिस है, लिसांस बनने के लिए नहीं पुलिस है। ये होना चाहिए मौके पे लिसांस बने। सर जो वो आप कह रहे हैं ना कि वो जो मौके पे लोग जाके पकड़ते हैं वो चीज और होती है, वो केस और होते हैं, ये केस और है, जो ट्रैफिक के केस है वो दूसरे केस है। सिस्टम ये होना उसमें और चाहिए इसमें डिफरेंट है कि लोगों को फायदा हो, वहाँ पे लिसांस बन जाए तो यहाँ रश भी कम होगा। जहाँ पर्चे ले लेते हैं वहाँ पे लिसांस बन जाए। सर आप पहले क्यों नहीं बनवाते? मेरा ये मैंने तो क्वेश्चन है। बनवाया हुआ है, मैं तो वैसे आपको ये बात बता रहा हूँ, ये मेरा लिसांस बनवा, आप देख लो। ये कब बनवाया आपने? पहले ही बनवाया, तकरीबन 2-3-4 माह हो गए, मैंने तो बनवा लिया था। आपकी एज कितनी है? मेरी 43 है। 43 में बाइक ली हुई कितनी देर हो गई? 5 साल हो गए होंगे। 5 साल में बाइक पे आपने ये 3 महीने पहले बनाया, इससे पहले बगैर लाइसेंस के आपने बाइक लाई है। पहले पूछता ये गलत नहीं है? गलत था। गलत है। अगर कोई हादसा हो जाए, मेरी बात है, अगर कोई हादसा हो जाता है यहाँ पर, इसका कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो मैं ही हूँ, मैंने आप लिसांस जिम्मेदार बनवाया। है। बिल्कुल ये लाइसेंस आपको बचाता है, बचाता आपकी है। सेफ्टी करवाता है। हेलमेट भी बचाता है, लिसांस भी बनाता है। लेकिन जो ये जलालत बनी ना यहाँ आवाम के लिए, तो सर ये जलालत आपकी वजह से बनी है, गवर्नमेंट ने नहीं बनाई। गवर्नमेंट ने नहीं बनाई। तो फिर क्यों सर आप इस तरह कहते हैं कि ये जलालत हम यहाँ नाके लगे हुए हैं, वहाँ एडो सपोर्ट सर वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो काड़ा में 6 से 7 गाड़ियाँ हैं वो वाली, वो जो मुख्तलिफ मौके पे खड़ी होती हैं और वो वहाँ पर वो जो जाते हैं, वो लोग जाते हैं। अभी 6-7 नहीं चल रही, 1-2 चल रही है। सर एक मैं आपको तस्दीक करवा के देता हूँ। ए डिवीजन एक यहाँ पे खड़ी है, 2 पूरा फैसलाबाद रोड सदगरा मोड़ उधर से आए डीजल से नहीं आए अपनी खड़ी होगी, अब रश होने की वजह से किसी और जगह पे नहीं है। अभी लोग लिसांस बनवाने के लिए आ रहे हैं, पुलिस वाले उधर ही रोक कर पर्चा दे रहे हैं। ये देखें वहाँ पहले FIR दे रहे वहाँ हैं। ही पकड़ रहे हैं लोग, आ तो लिसांस बनवाने रहे हैं, तो उनको पकड़ना तो नहीं चाहिए जो लिसांस बनवाने आ रहा है, उनको मौका एक तो देना चाहिए। सर मेरी बात सुनिए, गवर्नमेंट ने उकाड़ा में कैमरे लगाए 6 माह हो गए हैं। 6 माह से गवर्नमेंट उकाड़ा वालों को कह रहे हैं कि इसकी कैमरे ऑन हो गए हैं, अपनी सेफ्टी के लिए लाइसेंस बनवा ले, अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट पहन ले। ठीक है, 6 माह से कैमरे लगे हुए, 6 माह से वो यही यार बंदे को पूरा फैसलाबाद रोड सदगरा मोड़ उधर से आए डीजल से नहीं आए अपनी खड़ी होगी, अब रश होने की वजह से किसी और जगह पे नहीं है। अभी लोग लिसांस बनवाने के लिए आ रहे हैं, पुलिस वाले उधर ही रोक कर पर्चा दे रहे हैं। ये देखें वहाँ पहले FIR दे रहे वहाँ हैं। ही पकड़ रहे हैं लोग, आ तो लिसांस बनवाने रहे हैं, तो उनको पकड़ना तो नहीं चाहिए जो लिसांस बनवाने आ रहा है, उनको मौका एक तो देना चाहिए। सर मेरी बात सुनिए, गवर्नमेंट ने उकाड़ा में कैमरे लगाए 6 माह हो गए हैं। 6 माह से गवर्नमेंट उकाड़ा वालों को कह रहे हैं कि इसकी कैमरे ऑन हो गए हैं, अपनी सेफ्टी के लिए लाइसेंस बनवा ले, अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट पहन ले। ठीक है, 6 माह से कैमरे लगे हुए, 6 माह से वो यही यार बंदे को उनके 2 माह के उन लोगों की गाड़ी गवर्नमेंट हेलमेट पे, अगर कैमरों में ये चीज आ सकती है, ये कैमरा चल रहा है ना जी, ये अब तक लोगों है ना जी,
इस चीज में अगर हम आ रहे हैं, ठीक है जी, ये कैमरों में लोग देख लेते हैं कि यार इसके पास हेलमेट नहीं है, ठीक है, अगर जुर्माना घर जा सकता है तो हेलमेट उसके घर नहीं जा सकता। सर वो जो वीडियो वायरल हुई थी वो बच्चे की सोशल मीडिया के ऊपर, स्टूडेंट की जिसने सलाम लिया था, वो नहीं देखी आपने? वो तो आपकी बात ठीक है, हमने देखी कि नहीं देखी? देखी है। देखी तो फिर उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए था कि कैमरे चल गए, बिना हेलमेट जुर्माने जो हैं अभी हो रहे हैं। सर जुर्माने हो फिर रहे हैं। उसको देख के अमल दरामद नहीं मैंने किया आपकी पॉलिसी से बात किया, आपने उसको देख के आपने अमल पॉलिसी दरामद क्यों की नहीं बात की? मैं आपको 73 के जो आइन के मुताबिक अभी जो तरमीम हुई है, अगर जुर्माना जा सकता है हर बंदे के घर घर, तो फिर लाइसेंस क्यों नहीं जा सकता? आउट ऑफ कंट्री में ये कानून है, आउट ऑफ कंट्री में अगर वो जुर्माना करते हैं ना, साथ गवर्नमेंट हेलमेट दे देती है, गवर्नमेंट साथ हेलमेट देती है। आउट ऑफ कंट्री में जुर्माना करते हैं, साथ हेलमेट दे देती है। ये जुर्माना करते हैं, देते कुछ भी नहीं है। पहले ही गवर्नमेंट ने कहा कि स्टूडेंट बचे, स्टूडेंट अपना करियर ना खराब स्टूडेंट करें। जो बाइक चला रहा है ऑन द रोड, उसका लाइसेंस क्यों? सर इतना बच्चा जो 10वीं क्लास का है, उसका बाप भी उसको बाइक दे देता है। अब यहाँ पे रश, मेरी बात है, लाहौर में हादसा हुआ, बच्चे के साथ हादसा हुआ, सुन ले, मेरी तो बच्चे ने गाड़ी को 4 बंदों को कुचला। आप हमारी सुने, अब ये देखिए यहाँ पे रश लगा होगा ना, कितनी आवाम है यहाँ पे, जमे गफीर है ना, सारों का एक दिन में काम नहीं होगा, नहीं होगा। कोई बंदा यहाँ पे दिहाड़ी तोड़ के आया है, किसी बंदे के आज रात इसी सिलसिले में आज के दिन भूखे सोएंगे, उसको गवर्नमेंट खाना नहीं देगी, ना आप देंगे ना मैं दूंगा। वैसे कोई नहीं दिहाड़ी, क्योंकि आज देखो मैं दिहाड़ी करन आया और तो पुलिस में उठा लिया, मैं साथ सोन बनवाने आ गया, मेरे को फीस और जेड़ा आंदे या तार आ और मेरे को है नहीं कोई पैसे, और संस्था फ्री बना दे मेरे पैसे। सर पहले क्यों नहीं बनवाया? और सर मेरे को पैसे मैं आदि दिहाड़ी करके आदि बाहर सामा के मैं ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰ ਲੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਾਈਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕਰਦੇ 3000 ਰੁਪਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਵਾਇਆ? और सर ਅਸੀਂ पेट्रोल पूरा करिए कि ਅਸੀਂ जनाब जी ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਅਦ ਚ ਪੈਟਰੋਲ बाਅद चो ਗੱਡੀ लाइसेंस देखे ना, ये चीज बात नहीं, ठीक है, लाइसेंस बनवाए, ये आपकी जिंदगी की हिफाजत एक्सेप्ट करेंगे गलत है। ये चीज गलत है जो आप कर रहे हैं, ये तो एक्सेप्ट करेंगे। घर संभालिए कि एहसास बनवाइए। पहले आपने बाइक ली अपने आप को संभालो भाई, फिर मोटरसाइकिल भेज के साइकिल ले ला, साइकिल ले ला। ਅਸੀਂ फिर साइकिल ले लेते, ਅਸੀਂ फिर भाई साइकिल ले लेते हैं। नहीं, अभी आप कहते हो कि मेरे घर का, अभी आप कहते हो कि मेरे घर का जो है राशन नहीं चल रहा, मेरे घर की दिहाड़ी, तो बाइक कैसे ले लिया आपने? बाइक वाले साहब ने ली है, 50,000 रुपए की या लाख रुपए की बाइक ली है, 3,000 रुपए का लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया आपने? वो वाले साहब ने लिया, उसे हालात फिर तुसी को चला रहे मंदे हैं। फिर तुसी को चला रहे हैं। गवर्नमेंट ने माल जमा करना है। जैसा कि शहरियों की बातें सुनी, शहरियों का यही कहना है कि यहाँ पर जो है सख्ती की गई है, यहाँ पर जो है FIR भी दी गई है, यहाँ पर जुर्माने भी ऐड किए गए हैं, तो लेकिन इसलिए अवाम कहते हैं कि हमें थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। यहाँ पर जो है एकदम जो है यहाँ पर FIR देना, जुर्माने ऐड करना, ये दरअसल गलत है। हाँ, गवर्नमेंट को ये हमें यही रिक्वेस्ट है कि हमें वार्निंग दी जाए ताकि हम अपने लाइसेंस बनवा सके और अपने जो है हेलमेट लेके बाइक चला सके। सेंसिटाइज किया जा रहा है और उनको भी इससे किसी किस्म का इस तरह एक्सेप्शन हासिल नहीं है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ रोड सेफ्टी है और रोड सेफ्टी को यकीनी बनाना है। तो सर ये स्टूडेंट जो अक्सर जो है स्कूलों में घरों से बाइक लेके काफ़ी दूर तक स्कूल में जाते हैं और उनके पास लाइसेंस नहीं होता, हेलमेट नहीं होता, उसके ऊपर कोई लायामल कानून गवर्नमेंट की जानब से हो रहा है या इनके ऊपर सख्ती कर दी गई है? बिल्कुल ही ये बाइक बिल्कुल ही स्कूल जाने के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल जो है वो बाइक इस्तेमाल नहीं कर सकता कोई भी स्टूडेंट। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक? सर माशाल्लाह नाका लगा के यहाँ पर खड़े हैं और काफी सारे लोगों को आपने जुर्माने भी दिए होंगे, तो इसके हवाले से मुझे बताएं कि आपने कितने अभी तक जुर्माने दे दिए और कितने लोगों को ये यहाँ पे रोककर लाइसेंस चेक किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए और ट्रैफिक हादसा में कमी लाने के लिए ये जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है 1965 उसमें अमेंडमेंट की गई है। इसका बेसिक मकसद यही है कि लोग जो ट्रैफिक वायलेशंस करते हैं उसके ऊपर इनको जो सीवियर वायलेशन है जैसे वन वे की है
अगर वो कम उम्र बच्चे जो ड्राइविंग कर रहे हैं, उसके अलावा अगर उन्होंने गैर ज़रूरी तौर पे अपनी गाड़ी के अंदर अल्ट्रेशन की हुई है और बसों की छतों पे मुसाफिरों को सवार किया हुआ है, तो दीगर और भी कुछ सेक्शंस हैं जिनमें अमेंडमेंट की गई है, तो उनके ऊपर एफआईआर का अंदराज किया जा रहा है और जुर्मानों की जो मिकदार है वो भी बढ़ा दी गई है। इसका मेन पर्पज़ यही है कि लोग महफूज ड्राइविंग कर सकें, हमारी सड़कें महफूज होगी तो लोगों की जानें महफूज होंगी। तो सर, कम उम्र बच्चों जो हैं जो कोई बाइक राइड करता है, व्हीलिंग भी करते हैं, उनके लिए क्या अमल में लाया गवर्नमेंट ने कि क्या उनके ऊपर एफआईआर दे के उनको सजा पे कैफे करदार तक पहुंचाया जाएगा? ये कम उम्र जो बच्चे हैं ये हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं। मेरी उनके वालिदैन से ये गुजारिश है कि क्योंकि ये कानून के अंदर तरमीम हो चुकी है, तो वो इनको जिनकी उम्र 18 साल नहीं हुई, इसको हम जुवेनाइल ड्राइविंग कहते हैं, कम उम्र या नाबालिग अफराद का गाड़ी चलाना, अगर कोई बच्चा इस तरह कोई इस वायलेशन का शिकार होगा, इर्तिकाब करेगा, तो उसके ऊपर भी एफआईआर होगी और उसके फादर के ऊपर भी होगी। ये लॉ के अंदर बाकायदा क्लियर ये चीज़ डाल दी गई है। तो मेरी इसलिए वालिदैन से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि उनके बच्चे, ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे फ्यूचर स्टार्स हैं, और हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो इन बच्चों का मुस्तकबिल बिल्कुल ख़राब ना करें। वालिदैन को चाहिए कि वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा करें, अपने बच्चों को खुद छोड़ें। अदरवाइज़ जो उनकी पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं, जो बाकायदा जिनके पास ड्राइवर्स के पास लाइसेंस हो और उनकी बाकायदा हर तरह से कानून की अंदाज से वो पूरे उतरते हों, ऐसी व्हीकल का इंतखाब करें जिससे उनके बच्चे महफूज तौर पर अपने स्कूल में जाएँ और अपने घरों को वापस आएँ। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद हदायत के पास। इनसे जानते हैं कि ट्रैफिक कवानीन के हवाले से इनका क्या कहना है और 72 घंटे के अंदर कितनी एफआईआर और कितने जुर्माने अहद किए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। इसमें ज़िला में बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें ज़िला में जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के कवानीन है ट्रैफिक में जो वायलेशंस को, उनके हवाले से उन्होंने कुछ प्रोविजंस ऐड किए हैं मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत, जिसमें शहरियों को पहले जुर्माने किए जाते थे, चालान दिए जाते थे। अभी ग्रेव वायलेशंस पर अभी एफआईआर का अंदराज भी हो रहा है। उस हवाले से ज़िला में जो है वो तमाम जो हॉट स्पॉट्स हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के भी और कंजेशन पॉइंट्स के भी, वहाँ पर ज़िला पुलिस ट्रैफिक के साथ, पीएचपी के साथ और मोटरवे पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। ट्रैफिक लॉज की एनफोर्समेंट को यकीनी बनाया जा रहा है और इस एनफोर्समेंट के अमल से पहले हमने एक बड़ा अपना कम्प्रीहेंसिव अवेयरनेस का प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है, तमाम मीडिया को यूटिलाइज़ करते हुए। मकसद यही है कि आवाम को जो है ट्रैफिक हादसा से बचाया जा सके, उनकी जो सेफ्टी है उनको इंश्योर किया जा सके ताकि वो ट्रैफिक कानून की पाबंदी करें। और इसमें जो है 3 दिनों में हमने अराउंड 4000 के करीब हमने चालान्स भी किए हैं, कोई 500 एफआईआर का दराज भी किया गया है। और ओवरऑल अब काफ़ी सूरत इम्प्रूव है। इसमें शहरी जो है अभी सीट बेल्ट भी लगा रहे हैं, हेलमेट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और ट्रैफिक वायलेशंस में ग्रेजुअली जो है वो डिक्लाइन और डिक्रीज़ उसमें आ रहा है। तो सर मुझे ये बताइएगा, जो कम उम्र बच्चे हैं, जो स्टूडेंट बच्चे हैं, जो घर से बाइक लेके स्कूलों में जाते हैं बिना लाइसेंस, बिना हेलमेट के, इनके लिए कोई अमल दरामद क्या कराया गया इसके ऊपर? इसमें हमने जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उनके साथ और डीडी कॉलेजेस के साथ मिलके स्कूल की इंतज़ामिया को हमने ऑन बोर्ड लिया और इसमें किरदार है बच्चों के वालिदैन का। और अभी इसकी अगर आप इन्फोर्समेंट में देखें तो उसमें भी इसको इनके वालिदैन को ही इनका ज़िम्मेदार ठहराया गया है। तो इसमें हमने ऑन ग्राउंड फोर्सेस को यही इंस्ट्रक्ट किया है कि किसी भी स्टूडेंट की इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होनी चाहिए, उसको आप हैंडकफ भी नहीं करें, लेकिन इसमें जो चालान होगा तो उसमें जो उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा वो उनके वालिदैन पे आएगा। तो सर इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट के ऊपर एफआईआर वगैरह नहीं दी जाएगी, उनके वालिद के ऊपर एफआईआर दी जाएगी अगर एफआईआर का जो अमल दरामद आप करवा रहे हैं। तो आईजी पंजाब की जानिब से सर जो सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए हैं, नस्ब किए गए हैं शहरों में, ये भी चलान के मुतल्लिका है। जो शहर के अंदर एक इन आउट में भी लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे और शहर के अंदर के भी अंदर लगाए गए हैं। इसमें बिल्कुल जो ई चलान का प्रोसेस है वो भी जारी है और अभी आज हमारी ड्रोन जो
सर्विलेंस है, ट्रैफिक वायलेशंस की रोकथाम के लिए वो भी हो रही है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी पुलिसिंग में किया जा रहा है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि जैसे जैसे ही लोगों का रुझान पता चलना शुरू हो गया तो खिदमत सेंटर में बहुत ज़्यादा रश देखने को मिला है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हमने हैं। खिदमत मराकज़ के साथ साथ हमने तमाम जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं उनके फ्रंट डेस्क पे भी हमने फैसिलिटी अवेलेबल करा दी है। शहरी वहाँ से भी अपना लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, घर में बैठ के ऑनलाइन भी अपना लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट कर सकते हैं। और इसके तहत हमने बाइकर्स के जो है फौरी लाइसेंस बनाने के हवाले से भी फैसिलिटेशन शहरियों को दी है। तो सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने अक्सर देखा है कई जगह पे गाड़ियाँ भी खड़ी की गई हैं, जहाँ पे गाड़ियों की सहूलत भी दी गई है कि अवाम गाड़ियों में भी अपना लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं, लर्निंग बनवा सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर ये कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे उकाड़ा में दी गई? हमारे पास 2 मोबाइल वैन्स हैं जी, उनका भी इस्तेमाल अमल में लाया जा रहा है। और इसके अलावा हमारे पास खिदमत मराकज़ में भी और तमाम 21 के 21 पुलिस स्टेशन में भी इसका किया जा रहा है। जी ठीक सर। जैसा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का कहना था कि हमने इस कवानीन के हवाला से, ट्रैफिक कवानीन के हवाला से लोगों को सहूलत देने के लिए खिदमत सेंटर भी जो हैं 24 आवर जो है ओपन किए हुए हैं। यहाँ पर जो गाड़ियाँ जो हैं उनकी भी सहूलत दे दी गई है ताकि लोग अपने लाइसेंस अपडेट करवाएं, इनकी लर्निंग बनवाएं और इन चीज़ों से बचें। ये काफ़ी जो है कम उम्र वाले जो हैं बाइक को चलाकर और जान का ज़ाया भी करवाते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। इनको चाहिए कि ये कानून के साथ, पुलिस के साथ मिलकर जो है यहाँ पर अपने लाइसेंस बनवाएं, हेलमेट का इस्तेमाल करें, गाड़ी पे जो है सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जान हिफाजत रखी जाए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में नेक्स्ट किसी इशू के साथ। इजाज़त चाहता हूँ, आपका मेज़बान मोहम्मद नबी नसरुल्लाह। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।